हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका अपना सर प्री क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आज आपके लिए कक्षा कक्षा दसवीं की कक्षा दसवीं की कक्षा दसवीं का पाठ्य पुस्तक की जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है आपकी 10वीं की, उसकी लेके आया हूँ अभ्यास प्रश्न। सिर्फ अभ्यास प्रश्न, पढ़ाने का मेरा काम नहीं रहेगा, अभ्यास प्रश्न ही करवाऊँगा मैं। क्योंकि अभ्यास प्रश्न मैं अधिकतर करवाता हूँ ताकि विद्यार्थी को पढ़ तो हर चैनल पर लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन अभ्यास प्रश्न कई बार नहीं कर पाते हैं विद्यार्थी। तो मैं अभ्यास प्रश्न ही करवाऊँगा आपको इस बार। तो अभ्यास प्रश्न आप जल्दी से जल्दी अपनी पेन कॉपी या किसी प्रकार का कुछ सामग्री रखिए ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सको आप। तो देख लीजिएगा, मैं आपको पूर्णतः अच्छे से समझाऊंगा और अभ्यास प्रश्न आपको करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन पहले वाला। तो इसका सही जो निम्नलिखित पदेषु संबोधनम पदम नास्ति, इनमें संबोधन पद नहीं है। इनमें निम्नलिखित में कौन सा संबोधन पद नहीं है? तो इसका भगवती, सुरभारती, वागीश्वर, ये सभी संबोधन है। भगवती, सुरभारती यानी संबोधन दे रखा है, जो उसमें पाठ भी पढ़ा होगा आपने, तो उसमें संबोधन दे रखा है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ये वाला मानस हंस से, ये वाला संबोधन नहीं होगा। तो इसका लगा लिया होगा आपने। दूसरा वाला जो उत्तर उसका अस्यास वंदनायाम आहत्य कति संबोधनम पदानि संति, इस वंदना में आहत्य यानी आहत की गई कितने संबोधन पदानी है। तो कितने पद्धति इसमें संबोधन दिए गए हैं, आहत्य देखते हैं अपन। तो इसमें कितने संबोधन दे रखे हैं? 10। कितने? 10। कितने हैं? 10। नोट करते जाएगा आप, अपनी किताब पे लगाते जाएगा निशान। तीसरा वाला देखते हैं। अश्य गीताय कत्य वंदनाय विधेयते, यह वंदना कहाँ से, कस्य विधा से ली गई है? तो अश्य गीत्या कत्य वंदना गीतेते, तो किस गीत से ली गई है? गीत वाग्य देव्या। कौन सी वहाँ से ली? वाग्य देव्य से, वाग्य देवा से, वाग्य देव्य। और वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। और इसके बाद इसने पूछा है कि वागेश्वरी इत्यत्र का संदेश, तो इसका सही उत्तर जो होगा ये वाला, वाक प्लस ईश्वरीय। और इसका जो सही उत्तर जो है ये वाला देख सकते हो आप एक बार अच्छे से, ताकि मैं स्पेशल अभ्यास प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ आप, तो आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी कर लीजिएगा आप, कॉपी पेन या स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जो बता रहा हूँ। लघुत्तरात्मक प्रश्न कर ले। पढ़ते हैं अपन। जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यता कश गीत इत्यश्चा गीते रचिता को अस्ति, को अस्ति लिखा उसने। तो इसका सही उत्तर है लघुत्तम तो डॉक्टर हरिराम आचार्य, यानी उसका उत्तर जब अपने इत्ते तक लिखना हम लोग, डॉक्टर हरिराम आचार्य इत्ते गीते रचिता को अस्ति को हटा देना और अपने को डायरेक्टली सीधा सर प्रश्न उत्तर, इसका उत्तर ये वाला लिख देना आपको, ठीक है। ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। यानी जय जय हे भगवती सुर भारती, इस गीत का रचयिता कौन है? तो डॉक्टर हरिराम आचार्य। सही उत्तर इसका डॉक्टर हरिराम, जो अपने पाठ में भी पढ़ा है। दूसरा वाला जो अपन पढ़ते हैं। कति काव्यरस्या सन्ति केषाञ्चन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु, रस कितने हैं होते हैं? किन 3 रसों के नाम लिखिए। तो अपन 15 रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। तो 9 रस में कौन कौन से रस होते हैं? फ्रेंड में हाथ उंगली इससे भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या कारण है कि संस्कृत में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं उत्तरमाला को ही आपको साथ में लेकर आया हूँ। अगर मैं पेन से अगर मेरे को याद है प्रश्न तो सभी उत्तर याद है, लेकिन मैं इससे अगर ऐसे लिखूँगा तो इस पर लिखने में ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो फ्रेंड में आप जब मैं इसलिए तो उत्तरमाला को भी साथ में इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ ले और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या उसको रोक सकते हो, उसको वीडियो को रोक कर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। इसलिए मैं इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को याद नहीं है प्रश्न, मेरे को सभी प्रश्न याद हैं और सभी मैं खुद ही संस्कृत से हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से आपको वीडियो इस प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे।
और रही बात पाठ पढ़ने की, तो आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं हो सके तो मैं भी पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपने देख ही लिया अगर ये वाला 1 मिनट पढ़ के बता देता हूँ आपको अच्छे से। नवरसा यानी कितने रस हैं? नवरसा संतिवंती यानी 9 रस होते हैं। संगार, करुण, रौद्र, ये तो आपके अपनी मर्जी से अपने को याद ही, हिंदी में आपको याद ही कितने 9 रस है, सभी याद है। और तो लिख लीजिएगा ये वाले रस है ना। और प्रश्न नंबर 3, मानस हंस इति अस्य की किम अर्थद्वयम् कर्तुं शक्यते, यानी मानस हंस इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं? ये मानस हंस जो पद दे रखा है इसमें, मानस हंसे या मानस हंस जो पद दे रखा है, मानस हंस शब्द का कितने अर्थ किए जा सकते हैं? तो इसका सही जो उत्तर होगा, मानस हंस के मुख्य रूप से 2 अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो मानसरोवर में स्थित, या कितने 2 अर्थ बताया कि इसमें कितने अर्थ किए जा सकते हैं? 2 अर्थ। एक तो इसका मानसरोवर हंस से, मानसरोवर यानी मानसरोवर में स्थित हंस पर, कौन सा एक अर्थ बताया इसने? मानसरोवर पर स्थित हंस से। और दूसरा जो अर्थ है इसका, दूसरा मानस रूप हंस से, यानी हृदय रूपी हंस पर, या मानस रूपी हंस, ये दोनों इसका उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। समझ में आ ही गया होगा, आपने देखा होगा। ये वाला लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, अच्छे से लिख लीजिएगा आप, मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और प्रश्न नंबर 4 वाला, शीत पंकजम इत्यर्श पर्याय शब्दत्रय लिखन्तु। शीत पंकजम इस शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, यानी कितने पर्यायवाची शब्द लिखे जा सकते हैं इस लिखन्तु यानी लिखो, कहना तात्पर्य इसका है लिखन्तु यानी लिखो। तो शीतपंद यानी देखा जाए तो इसमें मूल मतलब शीत पंकजम यानी शीत पंकज, यानी कहने का मतलब इसमें श्वेत यानी कमल का, पंकज यानी कमल होता है पीछे वाला, पंकजम यानी कमल। या तो देखा जाए तो इसका पर्यायवाची हो गया, एक तो श्वेत कमल, दूसरा पुंडरीकम और शीत पंकजम, यानी 3। इसके पर्यायवाची कितने लिखे जा सकते हैं? श्वेत यानी सफ़ेद फूल जो कमल के समान होता है, पुंडरीकम ये भी एक श्वेत यानी उसी के अनुसार फूल के समान ही होता है। तो ये वाला 3 पर्यायवाची हो गए इसके। तो इसके कितने लिखे जा सकते हैं? 3 बता रखे अपनी अभ्यास पुस्तिका में, 3 बता रखे। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो निबंधात्मक यानी बड़े बड़े प्रश्न हैं। तो इसमें इसमें बता रखा है पद्यांश 3 का हिंदी अनुवाद देखिए, यानी पद्यांश 3 का जो है हिंदी अनुवाद देखना अपने को। तो पद्यांश 3 का हिंदी अनुवाद, और इसमें आ रहा है पद्यांश 3 का, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 का हिंदी अनुवाद, पद्यांश 3 का हिंदी अनुवाद। और पद्यांश दूसरा वाला जो त्वमसि शरण्या अभिरुचिरा भरणा इति पद्ये संस्कृति व्याख्याताम यानी व्याख्या करिए। तो इसका पद्यांश क्रमांक 2 देखना पड़ेगा, ये वाले इसने दे रखे हैं। तो आप पहले तो अपने को 3 और 2 ये वाला, पहले 3 वाला देखना है और फिर उसके बाद 2 वाला देखना है। तो फ्रेंड चलते हैं हम ये इसके तरफ। तो फ्रेंड पहले अपने को बताया उसने कि मैंने बताया था आपको, तो उसमें बता रखा है कि पहले अपने को तीसरा पद्यांश, यानी उसने कहा इसके पद्यांश देखना, अपना इसका पद्यांश का अर्थ देखना है। क्या देखना है? अर्थ, ये वाला इसका अर्थ देखना है। तो आपको अर्थ दिखाने के लिए मैं चलता हूँ। आसीनो इस पद्यांश का लिखना है, इस पद्यांश का अर्थ लिखना अपने को। इस अर्थ पर इसका ही उत्तर अपने को क्या बनेगा? इसका उत्तर ही अपना उत्तर, इसका पद्यांश का अर्थ ही अपना उत्तर बनेगा। तो इस पर इसका उत्तर बताता हूँ आपको मैं, आपको ले चलता हूँ। शब्दार्थ भी आप चाहो तो इसका प्रसंग और प्रसंग संस्कृत व्याख्या देखते हो, ये वाला इसे आप उतार सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, बड़ी भारी बात नहीं आप। और व्याख्या ये वाले, हे चंद्र हिम चंद्रवती कमलावंती कलवेरा, ये वाला तो ये तो व्याख्या दे रखी है। अपने को अर्थ देखना है हिंदी वाला। तो 1 मिनट, ये वाला सॉरी 1 मिनट, ये वाला दे रखा है इसमें। यह पद्यांश हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक से शुरुआत से लिया गया है। यह गीत मूलतः डॉक्टर हरिरामचंद्र स्पंदना द्वारा मच्छुचंदा संस्कृत को संकलित है। इस गीत के अंश में ये वाला इसका जो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ये अपना ये वाला उत्तर हो जाएगा। हे चर्म व फेवर, ये वाला, ठीक है। सॉरी 1 मिनट देख लीजिएगा अच्छे से, ये वाला उसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला इसका उत्तर, ये वाला उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे जो वह
उसके बाद मैंने एक और बताया था आपको, तो दूसरे वाला बताया था, तो दूसरे वाले का उत्तर भी आप देख लीजिएगा, दूसरे वाला भी मिल जाएगा। तो ये तीसरा हो गया। और उसके बाद यानी ये दूसरा का वाला तीसरे में उत्तर उसका, और उसके बाद ये वाला उत्तर है इसका। और एक बार दूसरा नंबर भी जो बताया था मैंने, वो प्रश्न आप याद देख लीजिएगा एक बार उसको, ये वाला उसका हिंदी अनुवाद यार, उसको मैं उसमें कहा था मैंने, उसमें आप देख लीजिए वीडियो स्किप करके पीछे लेकर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी अनुवाद दे रखा है, हे देवी आश्रय प्रदान करने वाली। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय पार्ट को अपन लेकर। इसी प्रकार से हमारा मैंने आपको बता ही दिया है, मैं आपको अभ्यास प्रश्न ही करवाऊँगा, ओनली अभ्यास प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।